हम 1857 के विद्रोह से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो देखिए कहाँ से हुआ था ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। देखिए भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों द्वारा मेरठ में शुरू किया गया था। तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? मेरठ से इसकी शुरुआत की गई थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिसे हाल ही में सेना में शामिल किया गया था, में एक चिकना कागज का आवरण होता था जिसके सिरे को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। चर्बी बनाने के लिए सूअर और गोमांस की चर्बी का उपयोग किया जाता था। इसीलिए ही ये जो पूरी 1857 की घटना हुई है, इसी कारण हुई है, यही इसका तात्कालिक कारण है। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, मंगल पांडे। वो भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। देखिए मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। बहुत बार पूछा जाता है कि वो कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे, तो आपको ये जरूर से याद रखना है। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से ठीक पहले होने वाली घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो देखिए कौन से शहर से किया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने लखनऊ से किया है और नाम क्या है इनका? बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड केनिंग उस टाइम पर भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड चार्ल्स केनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ ये जो विद्रोह है ये शुरू हुआ था। तो आपको इस टाइम पे गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो करेक्ट ऑप्शन लॉर्ड चार्ल्स केनिंग हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो देखिए इनमें से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया है। देखिए स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में तैनात सभी भारतीय और ब्रिटिश इकाइयों के सामने फांसी दे दी गई थी। तो पहला शहीद कौन था? तो वो थे मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा था इनमें से? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, नाना साहब। नाना साहब कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में। देखिए नाना साहब ने अपने प्रशासक तांत्या टोपे और सचिव अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय की गोद ली हुई संतान थे।
1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो देखिए इनमें से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण था? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता, ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। देखिए 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था, क्योंकि सभी ने एक साथ मिलकर इस विद्रोह को किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा मणिकर्णिका। ये रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें लोग मनु बुलाते थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम था। देखिए 1857 के भारतीय विद्रोह में उल्लेखनीय नेताओं में से एक तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए इनमें से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा लॉर्ड पाल्मस्टन। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो देखिए इनमें से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी है? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा टेलर व विंसेंट आयर। इन्हें बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह के दमन करने का श्रेय दिया जाता है। कुंवर सिंह, जिसे बिहार का शेर भी कहा जाता है, ने 1857 के आरा बिहार में भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और लगभग 1 साल तक ब्रिटिश सेना को हैरान कर दिया। अंत में वहां मेजर विलियम टेलर से हार गया और 26 अप्रैल 1858 को बिहार के जगदीशपुर में युद्ध के मैदान में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। देखिए 1858 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो देखिए कब शामिल की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 1857 में ये चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया गया था। जनवरी 1857 से सेना में नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। भारतीय सैनिकों को इन कारतूसों को मुंह से काटकर प्रयोग करने के आदेश दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो देखिए कौन सा आयोग है ये? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा पील आयोग, इससे संबंधित है। देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश की। इस प्रकार 1857 में पील आयोग की स्थापना की गई थी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा मिर्जा गालिब के द्वारा 1857 के विद्रोह को देखा गया था। देखिए मिर्जा गालिब प्रख्यात उर्दू शायर जो मध्य दिल्ली के रहने वाले थे। इन्होंने 1857 के ऐतिहासिक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शहर पर पुनः कब्जा करने के ये गवाह बने थे। मतलब इन्होंने आंखों से ये सारी चीजें देखी थी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो देखिए इनमें से कौन था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। देखिए 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रबल दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। अंग्रेजों ने इन पर 50,000 इनामी राशि घोषित की थी। इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से किया। फैजाबाद के विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था।
जगदीशपुर के राजा थे। तो देखिए इनमें से कौन जगदीशपुर के राजा थे? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर के राजा थे। देखिए कुंवर सिंह तत्कालीन जगदीशपुर के लोकप्रिय राजा व 1857 के वीर योद्धा थे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? किसके द्वारा सैन्य नेतृत्व किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा सैन्य नेतृत्व किया गया था दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान। देखिए 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण जनरल बख्त खां द्वारा किया गया था। मतलब अगर नाम मात्र भी पूछा जाए तो बहादुर शाह, और अगर वास्तविक पूछा जाए तो जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखिए किस कारण से यह असफल हो गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की कमी के कारण 1857 का जो विद्रोह है वो असफल हो गया था। देखिए किसी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन इसकी कमी रही थी, इसी वजह से जो विद्रोह है वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो देखिए इनमें से कौन है वो? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। सन जॉर्ज सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह और टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा है। देखिए जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, किसने किसी के बारे में क्या कहा है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बारे में किसने क्या कहा है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी? तो देखिए इनमें से किसने दी है? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा ये कहा गया है। देखिए बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा है। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ के विद्रोह के दमन के दौरान ही हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। मेजर जनरल हैवलॉक ने 17 जुलाई को विद्रोहियों को हराया। दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह के दमन के समय युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो देखिए किसने कहा है ये? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है 1857 के विद्रोह के बारे में। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा, पठान। इनमें से कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, मतलब सिख, गोरखा, पठान ये तीनों ने ही अंग्रेजों का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह के दमन में। 1857 के युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने वाले सिखों, पठान और गोरखाओं को लड़ाकू व्यक्ति के रूप में माना जाता है। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बेंजामिन डिज़राइली के द्वारा 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के एक नेता बेंजामिन डिज़राइली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बताया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुनाई गई? तो देखिए सबसे बाद में किसे फांसी की सजा सुनाई गई? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, तात्या टोपे को बाद में सजा सुनाई गई है। देखिए तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। वह नाना साहिब और अजीमुल्ला खान के साथ कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेता थे। 18 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था।
किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो देखिए इनमें से कौन थे सबसे कमजोर कड़ी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। इसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। सम्राट बहादुर शाह संभवतः विद्रोह के नेतृत्व की श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी थे। उनके कमजोर व्यक्तित्व, बुढ़ापे और नेतृत्व गुणों की कमी ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में राजनीतिक कमजोरी पैदा कर दी और उसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई। तो सबसे कमजोर किसे माना जाता है? तो बहादुर शाह जफर को माना जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास इन्हें गिरफ्तार किया गया था लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो देखिए इनमें से कौन से देश उन्हें निर्वासित कर दिया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, रंगून में निर्वासित कर दिया गया था बहादुर शाह जफर द्वितीय को। देखिए 1857 की क्रांति विफल होने के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जेल भेज दिया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो देखिए कौन था वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, कैंपबेल। वो महत्वपूर्ण ब्रिटिश सेनापति था जिसका 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए भारत में कमांडर इन चीफ बने और 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बड़ी विशिष्टता के साथ राहत सेना का नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था और 1857 के विद्रोह को कुचलने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो देखिए इनमें से कौन सा स्थान है वो? करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास। ये अछूता रहा था 1857 के विद्रोह से। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो देखिए किसकी वीरता के लिए कहा गया था? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए ये कहा गया था। देखिए उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किया था और उनकी मृत्यु पर कहा था यह वह महिला लेटी हुई है जो सभी विद्रोहियों के बीच एकमात्र पुरुष थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, कमल एवं चपाती। ये 1857 की क्रांति का चिन्ह निर्धारित किया गया था। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। कमल शुद्ध होता है और भगवान से संबंधित है। रोटी हर किसी की बुनियादी जरूरत है। कुछ संदेश लेकर विभिन्न गांवों में संतों के माध्यम से रोटी और कमल भेजे गए थे। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो देखिए इनमें से कौन है वो? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका ए हो जाएगा, जीनत महल पर ये आरोप लगाए गए थे। जब देश में अंग्रेज हुकूमत हासिल करने के लिए उग्र थे तो बेगम जीनत महल ने अपने पति बहादुर शाह जफर को उनसे विद्रोह करने के लिए उकसाया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये अंग्रेजों के साथ ही मिली हुई थी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य कंपनी के शासन को समाप्त करना और 1857 के विद्रोह के बाद सभी शक्तियों को ब्रिटिश ताज को स्थानांतरित करना था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत में। यहाँ से 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो देखिए बी करेक्ट हो जाएगा, अवध से सबसे अधिक संख्या थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में अवध से सर्वाधिक हिस्सेदारी थी। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में शामिल किए गए थे।
1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक सही नहीं होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये वाला पॉइंट 1857 के विद्रोह के विषय में सत्य नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, ये वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो कौन था ये? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, एस.एन. सेन। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे, इनका नाम आपको जरूर से याद रखना है। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बैरकपुर से जुड़े हुए थे मंगल पांडे। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलवी लियाकत अली। ये 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था इस संग्राम का। मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद या प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे। वह 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उसके लिए इन्होंने कहाँ से? तो देख लीजिए इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। नाम क्या है इनका? मौलवी लियाकत अली। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, एस.एन. सेन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। एस.एन. सेन जो सरकारी इतिहासकार थे, उनके अनुसार 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? देखिए किसने नहीं माना है क्रांति? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। आर.सी. मजूमदार हालांकि 1857 के विद्रोह को ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहा था इससे, और कई लोगों के कई वर्गों ने विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया, इसीलिए वो इसे राष्ट्रीय या स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो देखिए किसके द्वारा बनाया गया ये? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था 1857 में। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, तो देखिए कौन सा केंद्र था इसका? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कोल्हापुर। ये गडकरी विद्रोह का केंद्र रहा है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, या इसका नेता कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, खान बहादुर। ये बरेली विद्रोह का नेता थे। देखिए खान बहादुर खान रोहिला हाफिज रहमत खान के पोते थे, जो उत्तर प्रदेश में रोहिलखंड के नवाब थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में बरेली में अपनी सरकार बनाई थी, मतलब बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, धोंदू पंत। ये नाना साहब का वास्तविक नाम था। नाना साहब का मूल नाम धोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, निकलसन की मृत्यु हो गई थी। देखिए विद्रोह के समय दिल्ली के नेता बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान थे। 20 सितंबर 1857 को जॉन निकलसन ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जिनकी 23 सितंबर 1857 में युद्ध में चोट